हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग। यानी आज के वीडियो और आज से आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स वगैरह देखेंगे, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि हर सीरीज में हम लोग करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिक समझने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये कि ईमेल मार्केटिंग को लेकर बहुत से बिगिनर्स में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो उन दो तीन पॉइंट्स को हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद मोटे मोटे तौर पे ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को देखने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया किन चीजों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है, उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि अब ईमेल मार्केटिंग का टाइम नहीं है, यानी कि अब ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है, आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग का एक ऐसा टूल है जो आज भी B2B, चाहे आप B2B मार्केटिंग करना चाहें यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करना चाहें उसमें भी, और चाहे आप तो बिजनेस टू कंज्यूमर अगर मार्केटिंग करना चाहें उसमें भी, तो B2B और B2C दोनों ही मॉडल्स में, दोनों ही तरीके की मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग रिलेवेंट है, आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, मैं किसी भी तरीके के नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं कि कितने ईमेल सेंड किए जाते हैं, ये आज ओपन रेट कितना है ईमेल्स का, इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। कुछ ग्लोबल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट अभी मोटे मोटे तौर पर इस चीज को समझ रहे हैं कि ईमेल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज भी ईमेल्स बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट ईमेल मार्केटिंग होना चाहिए। देन सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट स्पैमिंग। इसको बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें कहीं से ईमेल लिस्ट मिल गई, ठीक है, कुछ ईमेल एड्रेस मिल गए, ईमेल लिस्ट मिल गई, पैसे देके भी अगर कहीं से उन्हें ईमेल एड्रेसेस मिल जा रहे हैं तो वो ले रहे हैं और उसके बाद ईमेल्स फायर करना शुरू कर देते हैं, ब्लाइंडली ईमेल्स फायर करना शुरू कर देते हैं, रैंडमली कुछ भी ईमेल्स में लिख के कुछ भी फायर करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये ईमेल मार्केटिंग नहीं है, ये स्पैमिंग है। यानी कि मैं तो ये कहूंगा कि ये मार्केटिंग ही नहीं है, किसी भी तरीके की मार्केटिंग नहीं है। आप अपनी एफर्ट, एनर्जी, पैसा और दूसरों को जिनको आप ईमेल्स भेज रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो ईमेल मार्केटिंग एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मॉड्यूल है, एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मॉडल है, एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है। इसको आप स्पैमिंग की तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो चीजें समझ में। तीसरा, ईमेल्स आर ऑलवेज सेंड टू प्रोस्पेक्ट्स, ये भी चीज है। ठीक है, कई बार आपने क्या किया, आपने अपने निश के ईमेल्स ले लिए। फॉर एग्जांपल, स्पैमिंग आपने नहीं करी, पैसे देके नहीं खरीदे ईमेल्स, लेकिन आपने कुछ निश के जो है ईमेल्स वो कलेक्ट कर ली। इस चीज को समझिएगा, और उनको आपने ईमेल्स भेजने शुरू कर दिए। इट इज अगेन नॉट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल्स होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्ट्स को सेंड किए जाते हैं। प्रोस्पेक्ट्स को रैंडम आप नहीं सेंड कर सकते ईमेल्स, वो ईमेल मार्केटिंग नहीं हुई। ठीक है, वो तो आप ईमेल्स भेज रहे हो, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग की तरह, जिस तरह हम टेलीफोनिक कोल्ड कॉलिंग करते हैं ना, वो चीज हो गई वो। बट अगर आप प्रोस्पेक्ट्स को भेजेंगे ईमेल, देन इट इज एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग। अब प्रोसेस को देख लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ईमेल मार्केटिंग आखिर होती क्या है। और आज भी बहुत से लोग ईमेल मार्केटिंग को यूज करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है ये ट्रेडिशनल मेथड है, आज के टाइम में नहीं यूज होता है। आज तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, गूगल एड्स चलाओ, फेसबुक मार्केटिंग करो, ये सारी चीजें करो, देन इट्स ओके। ईमेल मार्केटिंग में आप अपना रिसोर्सेज, मनी मत यूज करो। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला, अभी आप इस चीज को समझ लें। देन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर मैंने 6 स्टेप प्रोसेस लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जो 6 मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, यही नहीं है, इस चीज को समझो। जैसे मैंने बात कहा कि यहां पर लिखा हुआ है फाइंड वे फॉर पीपल टू साइन अप, तो साइन अप कराने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज, सब कुछ हो सकती है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर एक प्रोसेस का एक पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी सब प्रोसेसेस हो सकती है, जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जब एक एक चीज को इन डिटेल लेकर जाएंगे और एक एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। पहली बात जो है, हमारी ईमेल मार्केटिंग में जो सबसे पहले स्टेप होता है पूरी प्रोसेस, वो होता है डिफाइन योर ऑडियंस। अब डिफाइन योर ऑडियंस एंड क्रिएट योर ऑडियंस में फर्क है। क्रिएट योर ऑडियंस में आपके पास ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए। डिफाइन योर ऑडियंस का मतलब होता है बायस पर्सोना। ठीक है, डिफाइन योर ऑडियंस का मतलब होता है आपकी ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपकी ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एज ग्रुप्स क्या है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के प्रोडक्ट को, सर्विस को ईमेल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं। या क्या चीज है जो आप ईमेल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, किस टाइप के लोगों को आप ईमेल्स अपना दिखाना चाहते हैं, आपकी आइडियल
जो ऑडियंस है वो क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसका एज ग्रुप क्या होता है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या होती है, उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके इनकम पैटर्न क्या होते हैं, उसकी हॉबीज क्या होती है, उसकी बाइंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपका एक ऑडियंस सेट होना चाहिए जिसमें ये बात क्लियर हो कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की होती है। देन डिफाइन योर गोल्स एंड मैट्रिसेस। गोल्स एंड मैट्रिसेस थोड़े से न्यूमेरिकल अप्रोच के हो, या न्यूमेरिकल वर्ड नहीं यूज करें, एक्चुअली क्वांटिटेटिव हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आपके जो गोल्स हैं और जो मैट्रिसेस हैं वो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ जिनको आप नंबर्स वगैरह से जस्टिफाई कर सके। अगर आपने कोई ऐसा गोल ले लिया जिसका कोई न्यूमेरिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि हमें 100 प्रोडक्ट सेल कराने हैं। ठीक है, 100 प्रोडक्ट सेल कराने का मतलब हमारा जो गोल है वो क्या है, हमें सेल कराना है, और सेल कराना है 100 प्रोडक्ट्स। तो हमें बात समझ में आती है कि हमें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू 100 प्रोडक्ट्स हमें सेल कराने, ये हमारा गोल है। हमने कहा कि हमें केवल प्रोडक्ट सेल कराने, ये कोई गोल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं है, उसकी क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर रहे हैं आप, ठीक है, उसमें एक नंबर नहीं दे रहे हैं, तो हमें फिर जज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमें इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है यहां पर वो फाइंड वेज फॉर पीपल टू साइन अप। ठीक है, हमें पता है हमारी ऑडियंस किस तरीके की होगी, हमें पता है हमें क्या मेजर करने, हमारे गोल्स क्या है। अब हमें ईमेल्स पकड़ के लाने हैं कहीं से। ठीक है, अब हमें ईमेल्स पकड़ के लाने, तो अगर हमें ईमेल्स लाने हैं तो डेफिनेटली हम ईमेल्स के लिए कुछ ऐसा फॉर्म वगैरह बनाएंगे जहां से हम ईमेल कलेक्ट कर सकते। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम लीड मैग्नेट बना सकते हैं, वहां से ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीड। ठीक है, वो ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसी की मैं बात कर रहा था कि इसमें हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग कौन से मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ से हम ईमेल निकाल सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ईमेल का कैंपेन टाइप। अब कैंपेन टाइप है कि हम किस टाइप के ईमेल्स भेजेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेली भेजेंगे, वीकली भेजेंगे, मंथली भेजेंगे, एक के बाद एक किस तरीके से ईमेल्स लाइन अप करेंगे, एक के बाद किस तरीके से हम स्टोरी बना के ईमेल्स भेजेंगे, इन सारी चीजों की बात होती है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस का। अब ईमेल्स जाने लगेंगे। ठीक है, फिफ्थ जो स्टेप है वो एक्चुअल स्टेप है कि हमें ईमेल्स फायर करने। ठीक है, इन सब में बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, यानी कि बायस पर्सोना ही निकालने में, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा होगा एक सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी सब प्रोसेसेस हैं। देन हम ईमेल्स भेजेंगे और उसके बाद मेजर रिजल्ट्स करेंगे। मेजर रिजल्ट्स किस बेसिस पे? इसके बेसिस पे। ठीक है, यहां पर जो हम लोगों ने गोल्स डिफाइन किया, जो मैट्रिसेस निकाली थी, इनके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि हमने क्या अचीव किया और क्या नहीं अचीव किया, किस चीज को हम मिस कर गए, किस चीज को हम और अच्छी तरीके से कर सकते थे, कहां पे हमारे लिए लूप होल्स थे, इन सारी चीजों को। इट्स एक्चुअली एनालिसिस एंड मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये वो वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, मेजर रिजल्ट्स वाला। तो ये मोटे मोटे तौर पे 6 प्रोसेसेस हैं यहाँ जो ईमेल मार्केटिंग में होती है, या एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर जो होती है। इसके अंदर मैंने फिर से बताया, इसके अंदर जो है सब प्रोसेस बहुत होंगे। इस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर हमें ईमेल मार्केटिंग करनी है तो पहली बात हमारे पास ईमेल्स होने चाहिए, और रिलेवेंट ईमेल्स होने चाहिए जहां से हम कुछ कन्वर्जन करा सकें, या जो भी हमारा गोल है उसको हम कंप्लीट करा सके। तो हमें ईमेल्स कलेक्ट करने हैं। अब ईमेल्स कलेक्ट करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या क्या फेमस तरीके हैं, क्या क्या जेन्युइन तरीके हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट में कुछ मैंने यहाँ पर मेथड्स लिख रखे हैं जिनके थ्रू आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। Sign up process should be easy and with necessary information about your email campaign, even a pop-up can do the work। यानी कि अगर आप देखते होंगे कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं तो आपको दिखता होगा कि उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ फॉर्म्स वगैरह दिए होते हैं जहां पर आप अपना नाम, ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्म्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद जो रिलेवेंट ट्रैफिक है उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाला जो पॉइंट है, साइन अप प्रोसेस शुड बी इजी, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स मत मांगो। ठीक है, क्योंकि जो साइन अप फॉर्म होता है या जो लीड जनरेशन फॉर्म होता है जहां से आप ईमेल्स निकालते हैं, जहां से आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालते हैं, ये कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली कुछ आपकी जो जो बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है आपको वही यहाँ से लेना है जिससे कि आपका काम चल जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंपल होना चाहिए फॉर्म। उसके बाद इवन अ पॉपअप कैन डू द वर्क। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कहीं पर भी अगर आपने फुटर में फॉर्म लगा रखा है, ठीक है, साइन अप का फॉर्म लगा रखा है जहां से आप ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप चाहें तो पॉपअप वगैरह भी यहाँ पर
लगा सकते हैं। तो पॉपअप्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की कोशिश करें कि ये जो आपका फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, वो ज़्यादातर पेजेस के ऊपर हो। वो ऐसे भी हो सकता है कि वो फ्लोटिंग हो, फ्लोटिंग नेचर में, जैसे साइड में यहाँ पर है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पर फिर वो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। आप उस ईमेल को कलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि पूरी वेबसाइट के ऊपर हो, ठीक है? आपका जो साइन अप फॉर्म है अलग-अलग जगहों पर वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर हो, जिससे कि आसानी से आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकें। देन लिंक टू अ फॉर्म इन योर सिग्नेचर। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे ईमेल्स के थ्रू डेली बेसिस पर कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत सारे ईमेल्स आप रोज़ रिसीव करते हैं, रोज़ भेजते हैं। तो ईमेल्स की जो सिग्नेचर होते हैं, वहाँ पर भी आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है? वो फॉर्म जहाँ पर भी आपने पोस्ट किया है, वहाँ पर आप उसका लिंक दे सकते हैं। देन सोशल मीडिया फॉर्म ऑन योर पेज, जैसे कि फेसबुक के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है? फेसबुक के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है कि वहाँ पर आप साइन अप जो है बटन लगा सकते हैं और साइन अप से फिर आप फर्दर उनके ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर पोस्ट के थ्रू इसी तरीके से आप लिंक दे सकते हैं और वो लिंक जो है उस फॉर्म पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर वो फॉर्म पोस्टेड है, ठीक है? देन ऑफर फ्रीबीज, कॉन्सेप्ट ऑफ लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फुल डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि लीड मैग्नेट क्या होता है, कितने तरीके के लीड मैग्नेट हो सकते हैं, किस तरीके से हम लीड मैग्नेट को यूज करते हैं ईमेल्स को कलेक्ट करने के लिए। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक जनरल देख रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म लगा सकते हैं, वहां से ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने ईमेल में नीचे सिग्नेचर में लिंक लगा सकते हैं, वो फिर जाएगा जो हमारा फॉर्म वाला पेज है उसके ऊपर, और वहां से फिर हम जो है ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम बहुत तरीकों से जो है ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीबीज वगैरह ऑफर करके। देखो कोई भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? वो आपको कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ फ्रीबी आपको देना पड़ेगा। वो पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरीके के हो सकता है, जो आपके बिज़नेस से रिलेवेंट होगा, या जो आप जैसे जब कभी भी आप ईमेल्स कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का आप कैंपेन चलाएँगे, तो उस कैंपेन का कोई गोल होगा। तो ये जो कैंपेन का आपका गोल है, सपोज़ करते हैं आपको किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को सेल करना है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट और सर्विस जिस चीज़ के बारे में है, वो ऑफर्स और फ्रीबीज़ भी उसी बारे में होने चाहिए, ठीक है? इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ये पीडीएफ हो सकती है, ये चेकलिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये फ्रीबी हो गया, फ्रीबीज़ जो मैंने बात बताई आपको, पीडीएफ हो गया, चेकलिस्ट हो गया, कोई वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये हमेशा इसके रिलेवेंट होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये तो मैंने आपको थोड़े से ऑर्गेनिक मेथड्स बताए, जहाँ पर किसी भी तरीके का पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा आपको। बट एक और बहुत ही अच्छा मेथड है जो है फेसबुक एड्स। थोड़ा-सा ये कॉस्टली हो जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर लीड थोड़ी-सी महँगी होती है, बट लीड स्पेसिफिक आप एड्स चला सकते हैं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के एड्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। लीड स्पेसिफिक आप एड्स चला सकते हैं एंड देन वहाँ पर जब लीड फॉर्म फिल होगा तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप एक ऐड चला रहे हैं, उस ऐड का कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। जो लोग उस ऐड में इंटरेस्टेड हैं, वही लोग लीड जनरेशन के जो फॉर्म है आपका, उसको फिल करते हैं और अपनी ईमेल और बाकी जो भी आप डिटेल्स उनसे माँगते हैं वो आपको देते हैं। तो इसमें रिलेवेंसी बहुत हाई होती है, लेकिन ये थोड़ा-सा महँगा भी होता है, यहाँ पर आपको पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इन सारी ही चीज़ों में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, वो चीज़ ये है कि जब कभी भी जहाँ पर भी हम अपने फॉर्म को मेंशन करेंगे, चाहे वो लिंक के थ्रू मेंशन करें या जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट के ऊपर आप मेंशन करेंगे, उस फॉर्म के अराउंड एक क्लियर मैसेज ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, देन हम आपको क्या चीज़ देंगे, ठीक है? यानी कि आपका जो ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन होने वाला है, उसके बारे में आपको थोड़ी-सी हाइलाइट्स देनी पड़ेंगी जहाँ पर भी आप वो फॉर्म को लगा रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ ये तरीके हो गए जिनके थ्रू आप ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में और सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लीड मैग्नेट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लीड मैग्नेट वाला वीडियो जो है ज़रूर देखना, क्योंकि वो जो लीड मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लीड मैग्नेट। हम लोग समझेंगे कि लीड मैग्नेट क्या होता है और कितने अलग-अलग तरीके के लीड मैग्नेट हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं लीड कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर वो एसईओ की सीरीज जो चल रही थी क्या वो बंद हो गई? नहीं, वो सीरीज बंद नहीं हुई।
सीरीज में आपको आगे भी, उसी सीरीज में आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। वो सीरीज अभी बंद नहीं हुई, ठीक है, या एसईओ में उतने ही टॉपिक्स नहीं है, और भी ज्यादा टॉपिक्स है, उनको हम लोग आगे देखेंगे। मैं और भी ज्यादा वीडियोस उसमें डालूंगा उस पर्टिकुलर सीरीज में, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये लीड मैग्नेट होता क्या है। देखो, जब कभी भी आप किसी का ईमेल लेना चाहते हैं, कोई भी यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आता है या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, सपोज करते हैं आपकी ऐप के ऊपर ही आ रहा है और आप उसका ईमेल लेना चाहते हैं ताकि फर्दर आप उससे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग आप कर सके। तो इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी सिंपल सा आप केवल उसको बॉक्स बना के दे देंगे, ठीक है, सिंपल सा आप उसको फॉर्म बना कर दे देंगे और उससे आप उसका नाम और ईमेल एड्रेस मांगेंगे और वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सपोज करो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसे एक पॉपअप दिखता है और उस पॉपअप पे ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट चाहिए फ्री में, ठीक है, या आपको कोई भी टॉपिक, मान लेते हैं गूगल एड्स मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी टॉपिक है उसकी आपको चेकलिस्ट चाहिए फ्री में या उससे रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए फ्री में, देन पुट योर ईमेल एड्रेस ओवर हियर और वो जो है चेकलिस्ट वो आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी। दिस इज एक्चुअली द राइट वे, और इसी तरीके से आप ईमेल्स कैप्चर कर सकते हैं। तो अब आप सोचो, जब मैंने आपसे बताया कि भाई अगर कोई इस तरीके का पॉपअप खुलता है जहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट चाहिए तो आप ये फॉर्म भरें, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, हम चेकलिस्ट आपके ईमेल एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अब बात आई ये चेकलिस्ट की। अब देखो, ये केवल नॉर्मल चेकलिस्ट नहीं है। आपको तो लग रहा है कि भाई ईमेल एड्रेस मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में कैसा कंटेंट है? क्या वो उस टाइप का कंटेंट है कि आप उसके बेसिस पर फर्दर जो लीड है उसको नर्चर कर सकें? ऐसा तो नहीं है कि ये कंटेंट ही कोई वैल्यू ना रखता हो। चेकलिस्ट ही आपने बहुत बेकार सी बना दी, यही कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर यही कोई वैल्यू नहीं रखता है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपने पहला इंटरैक्शन किया यूज़र से कंटेंट के फॉर्म में, जो आपने उसको कंटेंट दिया, अगर वो उस कंटेंट से सैटिस्फाई नहीं है तो वो फर्दर आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। रिलेशन इन द सेंस, कल को अगर आप उसे कुछ सेल्स की पिच करते हैं तो ये चांसेस कम हो जाएंगे कि भाई वो आपसे वो चीज़ खरीदे, अगर वो यहाँ से सैटिस्फाइड नहीं है। तो बात ये आपको समझ में आ रही है कि ये जो है, ये जो हमारा लीड मैग्नेट है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर लीड कैप्चर करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किस टाइप का कंटेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या-क्या हो सकता है? मैंने तो एक एग्जांपल आपको बताया। क्या ये वर्ड के फॉर्म में होगा? क्या ये चेकलिस्ट वीडियो के फॉर्म में होगी? क्या ये चेकलिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में होगी? किस तरीके से होगी? ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको एग्जांपल दिया वेबसाइट का और ऐप का, कि वेबसाइट पे जब कोई यूजर आता है तो उसे एक पॉपअप दिखता है। हमारे ऐप के ऊपर जब कोई यूजर आता है तो उसे एक पॉपअप दिखता है। क्या यही 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपना लीड मैग्नेट्स वहां पर डाल के ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं वैसे वैसे आपको उनको यूज करना है। पहले फेसबुक बहुत पॉपुलर था, ऑर्गेनिक तरीके से भी आप वहां पर लीड मैग्नेट्स डाल के बहुत अच्छी लीड्स ला सकते थे। अभी फेसबुक के अपना लीड जनरेशन का एड है, ठीक है, एड ऑब्जेक्टिव है, तो आप वहां से जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हुए। तो टाइम टू टाइम जैसे-जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं, उनको उसी तरीके से आपको यूज़ करना है, वहाँ पर उसी तरीके से आपको लीड मैग्नेट डालना है और वहाँ पर उसी तरीके से आपको ईमेल्स कलेक्ट करने हैं। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये, जो हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के को लेकर, कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जो है लीड मैग्नेट को डालना है और किस टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किस तरीके से लीड जनरेशन करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपकी सर्विस किस टाइप की, आपकी बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, उसके हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है या आपके पास ऑडियंस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो प्लेटफॉर्म की बात हो गई। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आप में लीड मैग्नेट, ठीक है, कि लीड मैग्नेट किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट में लीड मैग्नेट होगा, हमारे लिए क्या बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बात किया डब्ल्यूएस क्यूबटेक का, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। डब्ल्यूएस क्यूबटेक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ हम ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर और डिफरेंट जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर। तो हमारे लिए जो लीड मैग्नेट है वो वीडियोस ज्यादा अच्छे लीड मैग्नेट से। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वीडियोस के थ्रू हम उस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के, मतलब हमारे बिजनेस के नेचर के हिसाब से वीडियोस परफेक्ट हैं एज अ लीड मैग्नेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका जो लीड मैग्नेट है वो किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट का होगा और आपका बिजनेस का नेचर क्या है।
तो आपका बिजनेस और लीड मैग्नेट थोड़े से अलाइंड होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या अलग अलग तरीके के लीड मैग्नेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ई बुक्स आप दे सकते हैं, चीट शीट दे सकते हैं, व्हाइट पेपर्स और केस स्टडीज दे सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। ये भी जो है ट्रेनिंग ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स आप दे सकते हैं। ये होता है एक्चुअली अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है, इन दैट केस, ठीक है। आप फ्री कोट और कंसल्टेशन, क्विजेज और सेल्फ असेसमेंट्स, कूपन्स, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। इन सारी चीजों को आप लीड मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जो हमारे लिए लीड मैग्नेट बनाते हैं, यानी लीड मैग्नेट की प्रॉपर्टीज किस तरीके की होनी चाहिए, लीड मैग्नेट किस तरीके का होना चाहिए। सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। अगर कोई गूगल एड्स सीखना चाहता है तो आप उसको गूगल एड्स से रिलेटेड चेकलिस्ट देंगे। अगर कोई फेसबुक एड्स सीखना चाहता है तो आप उसे फेसबुक एड्स से रिलेटेड चेकलिस्ट देंगे। अगर कोई गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहता है तो आप उसे गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड चेकलिस्ट देंगे। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला होना चाहिए लीड मैग्नेट, या मैं एक लाइन में अगर कहूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। सुपर स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्विक टू डाइजेस्ट होना चाहिए, हाई वैल्यू जैसे है, इंस्टेंटली एक्सेसिबल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, देखो आज आपने लीड मैग्नेट प्रोवाइड, मतलब आज आपने लीड कैप्चर कर ली, ठीक है, ईमेल ले लिया, और जो आपको देना है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ई बुक आपको देनी, वो आप डिलीवर कर रहे हो 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो इट्स नॉट लाइक दैट, लीड मैग्नेट तुरंत ही आपको देना है। देन डिमॉन्स्ट्रेट्स आर एक्सपर्टाइज, इसका मतलब देखो, जैसे ये डिमॉन्स्ट्रेट आर एक्सपर्टाइज है, ये वाली चीज। सुपर स्पेसिफिक, इसका मतलब यही है कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, या जो हमारा बिजनेस की अगर हम बात करें, या तो हम प्रोडक्ट्स में होंगे या तो हम सर्विसेज में होंगे। तो जिस भी बिजनेस के लिए हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में हैं, तो जो भी हमारी लीड है, लीड मैग्नेट है, वो एक्चुअली इनसे इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब आज जो आप इंफॉर्मेशन लीड मैग्नेट में दे रहे हो, आप जो आज वैल्यू लीड मैग्नेट के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से और सर्विस से इंक्लाइंड होनी चाहिए, इनके साथ रिलेशन में होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है लीड मैग्नेट की, ये कुछ टाइप्स है लीड मैग्नेट के, ठीक है। इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने कुछ टाइप्स लीड मैग्नेट के डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने समझा था कि लीड मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस इन ईमेल मार्केटिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग की से जुड़ी हुई कुछ एनालिटिक्स की बात करें। देखो, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स अगर हम ना कहें, ये कह सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव अपना जो हम क्रिएट करते हैं, हमारा इस मार्केटिंग कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वहां से देन हमें ऑडियंस बिल्ड करनी होती है। तो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जहां से हम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमें ईमेल लिखना पड़ता है, यानी कि जो कॉपी होती है एक्चुअली, ठीक है, जो ईमेल की टेम्पलेट होती है उसको डिजाइन करना पड़ता है, वहां पर कंटेंट लिखना पड़ता है। उसके बाद हम ईमेल फायर करते हैं, देखते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑडियंस को किस तरीके से हमें ईमेल फायर करना है। ऐसा नहीं कि सारी ऑडियंस को हम एक ही टेम्पलेट फायर कर देते हैं, सारी ऑडियंस को हम एक ही तरीके का मैसेज दे देते हैं। अलग अलग ऑडियंस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उनके हिसाब से हम अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग पॉइंट्स पे हिट करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्चुअली उनको ईमेल्स भेजते हैं। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, ठीक है, और हर पॉइंट पे हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी होती है। तो अब एनालिसिस की बात आई, तो मैंने बहुत से वीडियोस में पहले बताया कि जब कभी भी वर्ड आया एनालिसिस या एनालिटिक्स, आप समझ जाओ वहां पर बात होगी मैट्रिसेस की, वहां पर बात होगी नंबर्स की, वहां पर बात होगी क्वांटिटेटिव अप्रोच की, ठीक है, यानी कि क्वांटिफिकेशन की बात होगी, हमें नंबर्स से देखना है वहां पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कुछ बेसिक मैट्रिसेस मैंने लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इनका आपको आइडिया लग जाएगा तो कुछ और जो एडवांस मैट्रिसेस हैं जो आपका ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर टूल्स हैं, ठीक है, उनमें भी आप जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे, वहां पर एनालिटिक्स में आपको अलग अलग मैट्रिसेस दिखाई देंगे। चलिए पहले कुछ कॉमन मैट्रिसेस देख लेते हैं हम लोग। एक तो ओपन रेट, जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ओपन रेट का मतलब क्या होता है? ओपन रेट का मतलब हुआ कि आपने जो ईमेल्स फायर किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो ईमेल्स गए 100 लोगों को, ऐसा होगा, ठीक है, जैसे आपकी ऑडियंस जो सेट है, आपने 100 लोगों को ईमेल्स भेजे, ठीक है, 100 लोगों के इनबॉक्स में ईमेल्स गए। आप इस तरीके से समझिए इसको कि 100 लोगों के इनबॉक्स में ईमेल गए। ऐसा नहीं कि जितने लोगों को आप भेजते हो ईमेल उन सभी को डिलीवर होता है, इस पे हम लोग आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जितने लोगों को भी ईमेल्स भेजे उन सभी को डिलीवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये केस मान के चल रहे हैं कि 100 लोगों को डिलीवर हुआ, ठीक है, यानी 100 लोगों के इनबॉक्स में पहुंचा वो ईमेल। अब 100 लोगों के इनबॉक्स में पहुंचा, लेकिन उसके ऊपर क्लिक किया, यानी कि उसको ओपन किया, वो लोग थे केवल 50 लोग। तो यहाँ पर जो हमारा ओपन रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। उसी तरीके से अगर वो ओपन करने वाले लोग 60 हुए तो ये हो जाएगा हमारा 60%।
तो हमें क्या टारगेट करना है, हमें ये टारगेट करना है कि हमारी जो ईमेल्स है उनका ओपन रेट हाई हो। 100% तो बहुत कम होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है कि 100% आपको ओपन रेट मिले, बट हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका ओपन रेट हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका ओपन रेट आपको मिल सके। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे ईमेल की हेडलाइंस वगैरह हो गई, ठीक है, ईमेल किस टाइम आप भेज रहे हो, किस टाइप की ऑडियंस को किस टाइम आप ईमेल भेज रहे हो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिसाइड करते हैं कि आपका ओपन रेट ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है, यानी ओपन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देन ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड इज क्लिक रेट इनसाइड ईमेल। अब देखो, जब आप कोई ईमेल भेजते हो तो जनरली उस ईमेल के अंदर भी आपके कुछ लिंक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईमेल्स में आपने प्रोडक्ट भेजा हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक हो रहा है कि नहीं, या उस ईमेल के थ्रू आप किसी दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर को ले जाना चाहते हो, ठीक है, किसी और पेज के ऊपर यूजर को ले जाना चाह रहे हो, तो एक्चुअली वहां पर क्लिक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार यूजर को ईमेल मिला और उसके बाद वो उसके ऊपर क्लिक करता है, तो यहाँ पर तो ओपन रेट की बात हो गई है, वो उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद वहां पर वो उससे इंटरैक्ट करता है कि नहीं। आप इसको समझ सकते हो, क्लिक रेट इनसाइड ईमेल का मतलब एक्चुअली ईमेल के अंदर जो कंटेंट है उससे इंटरैक्ट करना है, ठीक है। तो कितने लोगों ने खोला और उनमें से कितने लोगों ने उससे इंटरैक्ट किया, इसका जो रेशियो आप निकालोगे दैट इज एक्चुअली क्लिक रेट, ठीक है। उसके बाद बाउंस रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाउंस रेट को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते हैं, ओपन रेट, क्लिक रेट, इनसाइड ईमेल, इन सारी चीजों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि क्लिक रेट इनसाइड ईमेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट लिंक की। तो अब प्रोडक्ट लिंक डायरेक्टली जो है हमारे गोल से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर अगर क्लिक होगा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, फिर वहां से कोई परचेज होती है कि नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली हमारे गोल से रिलेटेड, यानी हमारा गोल क्या होता है, कन्वर्जन कराना, अगर प्रोडक्ट है तो सेल कराना, तो ये हमारे डायरेक्टली गोल से रिलेटेड होता है। इसलिए इन दो मैट्रिसेस को तो लोग अच्छी तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन बाउंस रेट को लोग नहीं मेजर करते हैं। अब बाउंस रेट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट बाउंस और एक होता है हार्ड बाउंस। देखो, बाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस का मतलब होता है आपने ईमेल्स तो भेजे, आपने ईमेल्स तो भेजे, लेकिन वो ईमेल्स डिलीवर नहीं हुए, वो ईमेल्स यूजर के इनबॉक्स में नहीं पहुंचे, दिस इज बाउंस रेट, ठीक है। अब दो रीजंस हो सकते हैं। देखो, एक रीजन तो ये हो सकता है कि कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो, एग्री करते हो आप इस चीज से, कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो, यानी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कुछ टाइम ऐसा हो, सर्वर बिजी हो, जिसकी वजह से आपके ईमेल्स उनके इनबॉक्स तक नहीं पहुंचे। एक रीजन ये हो सकता है कि आपने जो जो भी रेसिपेंट्स हैं जिनको भी आप ईमेल भेजना चाह रहे हो, उनका ईमेल एड्रेस ही आपने गलत लिख दिया, यानी कि ईमेल एड्रेस आपने गलत लिख दिया। तो यहां पर तो आप फिर से रीसेंड कर सकते हो, यहां पर आप फिर से रीसेंड नहीं कर सकते। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि जो आईएसपीज होते हैं वो इस चीज को मेजर करते हैं, इस चीज को वो ट्रैक करते रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा जो आप का बाउंस रेट है वो हार्ड बाउंसेस है, तो डेफिनेटली जो आपकी रेपुटेशन है वो डाउन होगी। बात क्लियर हो रही है, यानी कि सॉफ्ट बाउंसेस तो एक बार चल जाएंगे, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त सर्वर बिजी हो जिस वक्त आप भेज रहे हो, ठीक है, इसलिए नहीं डिलीवर हुए। लेकिन यहाँ ईमेल्स नहीं गलत है, यहाँ पर ईमेल्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ईमेल्स ही गलत है, ठीक है, यहाँ पर ईमेल्स ही गलत है, तो बाद में भी आप भेजोगे तो नहीं वहां डिलीवर होंगे। तो हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि जो हार्ड बाउंसेस हैं उनको हमें ट्रैक करना है, किन ईमेल एड्रेसेस पर हार्ड बाउंसेस हो रहे हैं, उन ईमेल एड्रेसेस को अपनी जो हमारी लिस्ट है, ऑडियंस की लिस्ट है, जो हमारी ईमेल लिस्ट है, उससे हमें उनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ताकि जो आईएसपीज को इंडिकेशन जाता है वो ना जाए और हमारी रेपुटेशन बनी रहे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देन अनसब्सक्राइब रेट, जब कोई सब्सक्राइब करता है, सपोज करते हैं आपके ईमेल लिस्ट के लिए कोई सब्सक्राइब करता हो, फिर आप उसको जो है मेल्स भेजना शुरू करते हो, अपना मैसेज भेजना शुरू करते हो, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो उनमें से अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी देख सकते हो कि कौन से लोग हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका क्या परसेंटेज है। 10 में से अगर 5 लोग कर रहे हैं, यानी 50% जो है वो हमारा अनसब्सक्राइब रेट है। तो उसको भी आपको ट्रैक करना है और वहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अनसब्सक्राइब होता है ना, तो उसमें रीजंस भी लिखे होते हैं ना, क्यों अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उससे फिर फर्दर जो है आप अपना जो आपकी ईमेल कॉपी है, जो भी रीजंस है अनसब्सक्राइब के, जो मैक्सिमम रीजंस है अनसब्सक्राइब के, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली आप रिजॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं इस चीज को कि अब जो आपका अनसब्सक्राइब रेट है वो कहीं बढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो यही तो बेसिकली हमारी एनालिटिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चार जो है मैट्रिसेस लिखी है, चार एनालिटिक्स के
की पिलर्स हैं ये जो ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। बात करने वाले हैं अबाउट ईमेल ओपन रेट और एक्चुअली समझेंगे किस तरीके से हम ईमेल ओपन रेट जो होता है हमारा उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ईमेल्स को ओपन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ईमेल्स को पढ़ें और फिर जो भी हम डिजायर्ड एक्शन उनसे करवाना चाहते हैं वो एक्शन वो करें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपन रेट क्या होता है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस को देख रहे थे। उन्होंने बताया था कि ओपन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ईमेल एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओपन रेट का अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की आप कोशिश करो, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ईमेल सेंड किए, ऐसा होगा, ठीक है, और कुछ ईमेल्स उसमें से बाउंस हो गए, सॉफ्ट बाउंस हो गए, कुछ हार्ड बाउंसेस हो गए, तो एक्चुअल जो वहां पहुंचे, जो यूजर के इनबॉक्स में ईमेल्स पहुंचे वो 50 थे, ठीक है। तो 100 तो हमने सेंड किए, ठीक है, 50 बाउंस हो गए और कितने उनमें से ओपन हुए, तो 50 बाउंस हो गए और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ओपन हुए 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 यहाँ पर टोटल डिलीवर्ड हो गए जो इनबॉक्स में गए और जिनमें से 20 ओपन हुए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग हमारा 40%, ठीक है, ये 40% हो जाएगा हमारा। तो ये जो ओपन रेट है ये 40% है। अब हम कितना ओपन रेट टारगेट करें, ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कितना अच्छा ओपन रेट माना जाएगा, 5% का, 2% का, 3%। जैसे हम लोग बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सर्च एड्स के सीटीआर की, तो वहां पर भी हम बात करते हैं कि क्या जो बेंचमार्क है, क्या डिजायर्ड सीटीआर हमें टारगेट करना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक ऑप्टिमल जो सीटीआर होता है वो कितना होना चाहिए, या हम जब डिस्प्ले एड्स की बात करते हैं तो उस वक्त हमारा सीटीआर कितना होना चाहिए, कितना हम टारगेट करें, कितना सीटीआर हो तो हम मानेंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा सीटीआर है। उसी तरीके से ईमेल का भी ओपन रेट के बेंचमार्क्स हैं। तो अगर आप 20% से 40% के बीच में कहीं पर हैं, देन यू कैन सी कि आप, ठीक है, आपका जो ओपन रेट है वो एवरेज है, क्योंकि ये वाला जो ये वाली जो चीज है ये आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ईमेल्स वगैरह गलत आ गए तो बाउंसेस होने ही होने। तो पहली बात तो आपने ईमेल सेंड किए 100, उसमें से डिलीवर इनबॉक्स में ही कम हुए और उसमें से ओपन कम हुए, तो ये जो एक्चुअली जो परसेंटेज है वो उतना हाई नहीं होता कि आप सोचो 90%, 85%, 100%। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप ओपन रेट आपको उतना हाई मिले। 40% के अराउंड अगर आप हैं तो एक अच्छा ओपन रेट आपको मिल रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका ओपन रेट गड़बड़ है तो किस तरीके से हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, ओपन रेट को इंप्रूव करने में टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपको अलग अलग चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लाइन के साथ आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इमोजीज, लॉन्गर एंड शॉर्टर लेंथ, इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हैं। टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री हेडर का टेक्स्ट, सेंडर का नेम, जो नाम आता है ना कि किसने ईमेल सेंड किया, वो नाम आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। सीईओ का नाम वगैरह आप वहां पर डाल सकते हैं, सीईओ का एक्चुअली, ठीक है, कंपनी के सीईओ का नाम डाल सकते हैं, जो भी आप नाम डालना चाहें, सेंडर का डाल सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो इससे थोड़े से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। सेंडर्स ईमेल, सेंड डे, किस टाइम आप भेज रहे हैं, किस दिन भेज रहे हैं। अब ये सारी चीजों में वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। वेरिएबल्स इन द सेंस कि यहाँ पर दो जो सबसे बड़े वेरिएबल्स हैं, या एक जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो है हमारा, आप मान लो कि जो जिस कैटेगरी में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिस भी निश में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो बेंचमार्क्स होते हैं वो निश के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो ओपन रेट है उसका बेंचमार्क अलग हो सकता है फैशन इंडस्ट्री का जो ओपन रेट है उसका बेंचमार्क अलग हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इंडस्ट्री का या गैजेट्स निश का जो ओपन रेट है वो अलग हो। तो ये सारी चीजें है कि हमारा बिजनेस किस टाइप की कैटेगरी में ऑपरेट करता है, उसके हिसाब से भी ये सारी चीजें वेरी करती है और यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। तो सेंड डे के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सकता है कि गैजेट्स कैटेगरी को अगर देखा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा आपको इस चीज को समझ में आए। जैसे गैजेट्स कैटेगरी को ले रहा हूँ, तो मैं गैजेट्स कैटेगरी में हो सकता है कि जो ओपन रेट है वो संडे को अच्छा होता हो और मंडे को उतना अच्छा नहीं होता हो। लेकिन यहीं पर अगर हम इसे कंपेयर करें फैशन इंडस्ट्री से, तो हो सकता है मंडे को ओपन रेट अच्छा होता हो, संडे को ओपन रेट अच्छा नहीं होता हो। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इतना आसानी से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और किस टाइम हम भेज रहे हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सर्च करने की कोशिश करेंगे तो एक जनरल सा बेंचमार्क आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लोजली वर्क फॉर प्रीव्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईमेल के प्रीव्यूज आपको बार बार चेक करने हैं, ठीक है, और स्पेशली आपको कहां पर चेक करने हैं, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, कि आखिर हमारा जो ईमेल है उसका प्रीव्यू दिख कैसे रहा है। जब वो यूजर के इनबॉक्स में जाएगा तो एक्चुअली कैसे दिखेगा, वही डिसाइड करता है कि यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा कि नहीं करेगा।
ठीक है। तो अभी हमारा जो जितने भी हमारी एक्सरसाइज है, जितनी भी हमारी मेहनत है, वो इस बात पे नहीं लगेगी कि हमारा ईमेल की टेम्पलेट कैसी है, हमारा ईमेल कैसा है, उसके अंदर कंटेंट कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर हमारी मेहनत नहीं लग रही, हम उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमारा पहला फोकस तो है कि यूजर भाई क्लिक करे, ठीक है। जब यूजर क्लिक करेगा तब वो हमारे ईमेल के ऊपर जाएगा, फिर वो देखेगा इसके अंदर क्या कंटेंट है और वो सारी चीज है, ठीक है। रेलेवेंसी हमको देखनी है। रेलेवेंसी का मतलब कि किस टाइप के यूजर को हम किस टाइप का ईमेल भेज रहे हैं, और ये रेलेवेंसी और सेगमेंटेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये दोनों एक ही जैसे, जैसे आप सब्सक्राइबर्स बनाते जा रहे हो, ठीक है। आप सब्सक्राइब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात कर लेते हैं, हम गूगल एड्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फेसबुक एड्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम गूगल एड्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम फेसबुक एड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, या मान लेते हैं 6 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि ये जो 3 लोग हैं ये फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ये जो 3 लोग हैं ये गूगल एड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जब तक इस टाइप की रिलेवेंसी, इस टाइप का सेगमेंटेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। या इन लोगों ने हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करके रखा है, इन लोगों ने हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करके रखा है, इन्होंने हमारे कोई सर्विस में इनरोल कर, किसी दूसरे कोर्स में इनरोल करके रखा है। तो इस टाइप से जब तक हमारे पास सेगमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम उनको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड ईमेल टेम्पलेट नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेवेंसी और सेगमेंटेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था प्री हेडर टेक्स्ट वगैरह की, तो यहाँ पर एक देखो आप छोटा सा स्क्रीनशॉट टाइप का है, ये ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंडर यहाँ पर मेंशन है, देन सब्जेक्ट लाइन, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वो ये है, और उसके नीचे आपको प्री हेडर टेक्स्ट यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो प्री हेडर टेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ईमेल ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि ओपन रेट क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग देखी ओपन रेट की, और बात करी किस तरीके से हम अपने ओपन रेट को इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम लोगों ने समझने की कोशिश अबाउट ईमेल टेम्पलेट्स की। कि जब कभी भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको आपको सेगमेंट करके रखना है, ठीक है। अलग अलग जो भी आप जिस भी बेसिस पे आप रखना चाहें, जिस भी तरीके से आप उनको सेगमेंट करना चाहें, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो एज वाइज आप उनको सेगमेंट करना चाहें, हो सकता है आप उनको सिटी वाइज सेगमेंट करना चाहेंगे, आपको लगता है इस शहर के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम इस तरीके से ईमेल भेजना चाहेंगे, इस एज ग्रुप के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम इस तरीके से ईमेल भेजना चाहेंगे। ये चीजें ओवरलैप भी कर सकती है। ओवरलैप करने का मतलब कि हमने कहा 18 से 24 की एज वाले लोगों को हम मुंबई के लोगों को हम ये वाला ईमेल भेजेंगे। तो इस टाइप से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे पास ईमेल लिस्ट है, हम उनको सेगमेंट करते हैं। अब उसको सेगमेंट करने के बाद हम उनको मेल भेजना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हर किसी को सेम मेल भी नहीं जाएगा भाई, जब हर किसी की कैटेगरी, हर किसी का सेगमेंटेशन सेम नहीं है, हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, ठीक है। वो किस सेगमेंट में डिफाइन करता है कि वो ऑडियंस किस टाइप की है, तो डेफिनेटली उनकी जो ईमेल जाएगी वो भी अलग अलग जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 केसेस मान लेते हैं कि एक बार हम ईमेल भेज रहे हैं अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अनाउंसमेंट का, तो वहां पर हमारी ईमेल किस तरीके की होनी चाहिए, वो टेम्पलेट एक्चुअली किस तरीके की होनी, या हम कभी कोई सेल्स पिच कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल्स पिच कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी ईमेल टेम्पलेट किस तरीके की हो सकती है। जो मैं यहाँ पर टेम्पलेट आपको बताने जा रहा हूँ, फर्दर आप उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही जनरल सी टेम्पलेट है जो आपको हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहली टेम्पलेट है वो एक्चुअली ऑफर ईमेल है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी कोई सर्विस हो और उसमें कुछ ऑफर हो, ठीक है, 25% ऑफ, 30% ऑफ, किसी भी ओकेजन बेस्ड ऑफर हो सकता है। तो उसके लिए आपकी जो ईमेल टेम्पलेट है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन होगी, ठीक है। अब सब्जेक्ट लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, बिकॉज आप जो है आप क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो ऑफर। तो जैसे अगर आपका सेल्स के ऊपर ऑफ है, ठीक है, 25% ऑफ है फॉर एग्जांपल, तो आपने सीधे लिख दिया 25% ऑफ। बहुत कुछ फैंसी इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है आपको लिखने की जरूरत है पूरी कहानी, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए ऑफर के केस में, ठीक है। और उसके बाद द ऑफर, सिंपली आपको यहाँ पर पूरा ऑफर लिखना है, हे एवरीवन, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑफरिंग 25% ऑन दिस एंटायर कैटलॉग, ठीक है। और उसके बाद और ज्यादा उस ऑफर की डिटेल जो भी आप दे सकते हैं, और उसके बाद कॉल टू एक्शन। ये बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, कॉल टू एक्शन की प्लेसमेंट सही से नहीं करते हैं कॉल टू एक्शन को। तो यहाँ पर ऑफर है, सेल है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कैटलॉग के ऊपर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बैग है,
उसी बैग के ऊपर कोई सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर बाई नाउ करेंगे तो वहां पर हम यूजर को ले जा सकते हैं। जब वो बाई नाउ पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा और वहां से वो फर्दर परचेज फाइनल कर सकता है। पीएस भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, पीएस आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप जो है और भी दूसरी चीजें उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऑफर्स के बारे में और भी कुछ शॉर्ट में आप बता सकते हैं, या कोई और कॉल टू एक्शंस अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी टेम्पलेट है जो आपको हेल्प कर सकती है कि आखिर किस तरीके की होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको प्री मेड टेम्पलेट नहीं देते हैं, उन पे हम लोग आएंगे, बट ये चीजें समझनी जरूरी है, ये एक एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझने जरूरी है ताकि ईमेल मार्केटिंग की फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो। फिर टूल्स के थ्रू तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वहां तो बहुत सारी हमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, हम लोग भी टूल्स को यूज करेंगे। इसी सीरीज में आगे हम लोग टूल्स को भी डिस्कस करेंगे, टूल्स को भी यूज करेंगे, उनके थ्रू किस तरीके से प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। दैट इज टूल्स का बेसिकली यूज वहां पर प्रोसेस ऑटोमेशन का होता है, बट हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। देन यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट बेस्ड ये एक टेम्पलेट है, अनाउंसमेंट बेस्ड एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी हेडलाइन है उसमें इंट्रोड्यूसिंग अनाउंसमेंट ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए ये जो बताते हैं कि आखिर ये एक अनाउंसमेंट बेस्ड ईमेल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द रिलीज ऑफ, थोड़ा सा कैची वर्ड यूज करके करने, आपको शॉर्ट एंड कैची वर्ड यूज करने, और उसके बाद जो भी आपके अनाउंसमेंट है वट एवर इज न्यू, ठीक है, हैज व्हाट न्यू, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर सीटीए करेंगे, ठीक है, क्लियर सीटीए करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो बिग रिवील होगी एक्चुअली, ठीक है। तो ये दो मैंने एग्जांपल्स आपको बताया, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर जो टेम्पलेट है वो किस तरीके से सब्सक्राइब। यहाँ पर देखो 3-4 चीजें हम लोग की थोड़ी सी क्लियर हो गई। वो ये कि हमारी टेम्पलेट एक जैसी नहीं रहती, हमारी टेम्पलेट चेंज होती रहती हैं हर एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सब्सक्राइबर्स किस टाइप के आपके, उसके हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, वो क्यों आपको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आप उनको पर्सनलाइज्ड या जो हम कहें कस्टमाइज्ड जो ईमेल्स हैं वो आप उनको भेजते हैं। तो 3-4 कॉन्सेप्ट थे जो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए। अबाउट मेलचिम्प हम लोग समझेंगे मेलचिम्प जो ईमेल मार्केटिंग टूल है इसको किस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ पर हम लोग बहुत इन डिटेल नहीं जाने वाले, एक बेसिक सा ओवरव्यू देने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हमें मेलचिम्प में देखने को मिलती हैं, एज अ प्रोडक्ट की क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इसकी कैसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और क्यों हमें मेलचिम्प को यूज़ करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं हमारे पास जो हमारी प्रोसेस को और ज़्यादा इजी कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, जहां से हम आसानी से जो है ईमेल्स भेज सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक एक्चुअली उनकी एनालिटिक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हो। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में नए हैं, ठीक है, और सर्वर के थ्रू आप ईमेल्स नहीं भेजना चाहते हैं, वो प्रोसेस थोड़ी सी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, देन आप इस टाइप के जो टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से किसी की भी एक सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग में है, सीख रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इसकी फ्री वाला जो इसका हम कहें ऑप्शन है, जो फ्री ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं, यानी कि फ्री वाला जो पैकेज है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑडियंस क्रिएशन। आप क्या चाहते हैं, अलग अलग आप ऑडियंस क्रिएट कर सकें, उसी चीज़ की यहाँ पर लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो आप बहुत कम ऑडियंस, आई बिलीव कि एक ऑडियंस केवल आपकी फ्री जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है मेलचिप, उसमें केवल आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम लोग देख लें कि कौन कौन से प्लान्स हैं इनके पास एक बार, ठीक है। तो मैं प्राइसिंग में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो ये ऑफर करते हैं और उनका कंपैरिजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लान में अब अगर आप जाएंगे तो INR यहाँ पर सेलेक्टेड है, ठीक है, राइट। सो हियर इट इज़ फ्री वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो फीचर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, सारी फीचर्स आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। एसेंशियल्स है, स्टैंडर्ड लगभग 1000 रुपये के आसपास है, और प्रीमियम वाला बहुत कॉस्टली, प्रीमियम की जो कॉस्ट पर मंथ आती है वो लगभग 22,000 रुपये, 21,500 रुपये, 22,000 रुपये के आसपास है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो फ्री वाले को देखें एक बार, आप सीखने के लिए फ्री वाले को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इन प्लान्स के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए फ्री वाले से स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड में हम लोग थोड़ा सा एक बार सेटअप कर लें सो दैट कि हमारा जो डैशबोर्ड है वहाँ तक पहुँच सकें। सो ईमेल मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरा ईमेल सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर,
यूजर नेम ले लेते हैं हम लोग, पासवर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट इज, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। हाँ, थोड़ी से स्टेप्स ज़रूर होते हैं जब आप इसको पहली बार सेटअप करने जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें एक मेल आना चाहिए जिसमें एक्टिवेट लिंक होगा। हम लोग उसको क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे अपना ये जो हमारा ईमेल। नाउ विल क्लिक ऑन एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं है, प्रोसेस आर वेरी सिंपल, ठीक है। नॉर्मल सी आपको दिख जाती है, आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक करना है। ओके, सो अभी हम लोग करंट प्लान जो हम लोगों ने फ्री पे क्लिक किया था, हमें फ्री से ही आगे मूव करना है। एंड यहाँ पर आप 2000 कॉन्टेक्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार नाम लिख देता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो मैं WScriptTech लिख देता हूँ। डू यू हैव अ वेबसाइट, यस। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट एंटर कर लेते हैं एक बार, और नहीं अगर आपकी वेबसाइट तो नो से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नो इश्यूज़। यहाँ पर जोधपुर में एंटर कर देते, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बस आपको इन सारी चीज़ों को भरते जाना है, राइट। ये भी फ़ोन नंबर भी ऑप्शनल है। डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स, ये देखो कैसा दिखेगा, वेबसाइट के ऊपर आपके फॉर्म वगैरह लगा होगा, जैसे मैंने पुराने वाले वीडियोज़ में आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट है और उसके ऊपर फॉर्म वगैरह लगे तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस होंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है देन आप येस के साथ कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप नो के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ नो पे क्लिक कर देता हूँ। और सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पर लेट्स फाइंड योर मार्केटिंग पाथ, नहीं अभी हमें इस चीज़ को नहीं देखना है, नॉट राइट नाउ कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहें अगर आप मेल चिम्प के जो न्यूज़ लेटर्स हैं उन सारी चीज़ों को, देन आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन लेट्स स्टार्ट, राइट। सो अभी हम लोग की बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो अभी इन सब चीज़ों को भी आपको डू लेटर कर देना है। सो स्टार्ट क्रिएटिंग ऑफ फर्स्ट ईमेल और वेबसाइट, इसको भी हमें आई विल डू इट दिस लेटर कर देंगे हम लोग। एंड ऐड योर कॉन्टेक्ट्स, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल वगैरह है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या कोई जो पॉपअप फॉर्म है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉपअप फॉर्म बना सकते हैं और उसके थ्रू फिर सब्सक्राइबर्स कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पर सिंपल आई विल डू इट दिस लेटर कर दीजिए, सेंड योर फर्स्ट ईमेल। ये भी अगर आपको नहीं करना है तो इसको भी अभी हम लोग जो है स्किप कर देते हैं, इस पार्ट को भी स्किप कर देते हैं। नाउ यू सी, इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। गेट पर्सनलाइज्ड एडवाइस फॉर योर नेक्स्ट मूव, ओके लेट्स डू इट। ओके, इसको हम लोग एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं, नॉट राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ से फर्दर अगर आप प्लान्स चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, अपग्रेड नाउ का आपको ऑप्शन दिख रहा है वो कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कैंपेन एक्चुअली क्रिएट करेंगे, जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड क्रिएट में अगर आप जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर क्रिएट कैंपेन में जाते हैं तब भी हमें वही सारे ऑप्शंस दिखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट में, तब भी हमें वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमारा मेन पर्पस जो है वो है ईमेल से रिलेटेड, हमें एड्स नहीं क्रिएट करने हैं यहाँ पर, ना ही हमें वेबसाइट करनी है, ना ही हमें लैंडिंग पेज करनी है। इनके भी ऑप्शंस हैं, बिकॉज एज अ प्लेटफॉर्म मेलचिप हमें अलग अलग चीज़ों के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। बट फॉर नाउ हमें ना तो साइन अप फॉर्म वगैरह कुछ नहीं क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी साइन अप फॉर्म है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से हमें मेल्स मिल रहा है, हमें नॉर्मली यहाँ पर बस उन ईमेल्स जो ईमेल एड्रेसेस है उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ईमेल्स फायर करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे क्रिएट ईमेल के ऊपर, यहाँ से आप ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा, देन प्लेन टेक्स्ट आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपको अपना कैंपेन नेम वगैरह फिल करना है, ये मैं बताऊंगा पूरी प्रोसेस नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग को देखना है किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो। मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ, शुरुआत में बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो बिगिनर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, शुरुआत करें, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करें, तो जो फ्री वाला प्लान है वही आपको लेना है, ताकि आप थोड़ा सा एक बार यूज टू हो जाएं डैशबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड करने हैं, स्विच करने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको अपग्रेड या स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस का सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे योर ऑडियंस हैज़ वन कॉन्टैक्ट, जो अभी हम लोगों ने ईमेल जो बनाई है ना वो हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर मैनेज ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आप सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ये सारी हम बात क्यों कर रहे हैं, ये हम ऑडियंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद है वो शुरुआत वाली प्रोसेस आपने देखी होगी, फर्स्ट वाला वीडियो मैंने आपको बताया, उसमें पूरे प्रोसेस मैंने बताई थी कि ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस क्या होती है। उसमें हम लोगों को एक ऑडियंस सेट भी चाहिए होता है, ठीक है, भेजेंगे आखिर किसको, तो वो हम लोगों ने बना के रखा, अलग अलग तरीकों से हम लोगों ने बना के रखा। अब उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो नॉर्मली हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स है हमारे पास तो उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारे ऑप्शन है, व्यू कॉन्टेक्ट पे जाएंगे, जो भी कॉन्टेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे वो सारे हमको दिखाई देंगे। ठीक है, ब्रांड्स का ऑप्शन है, आपको टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप। ब्रांड मीन्स आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, सो उसके बाद रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जो मैं एनालिटिक्स की बात कर रहा था, पूरी एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, आपके ईमेल्स जो आप फायर कर रहे हैं, जो आप कैंपेन चला रहे हैं उनसे रिलेटेड। ऑटोमेट के अंदर जाएंगे तो आप ईमेल्स क्रिएट कर सकते, ऐड, पोस्ट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें। कैंपस जो आपके रनिंग होंगे, जो आप के रन हो रहे होंगे ऑलरेडी ईमेल कैंपस, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा ओवरव्यू है। ठीक है, और बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। मेलचिम्प काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बिगिनर्स को स्पेशली रिकमेंड करते हैं, जो थोड़े से एक्सपीरियंस है वो अलग अलग तरीके के मार्केटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेलचिम्प को यूज़ नहीं किया है, सेटअप नहीं किया है पहले कभी, तो एक छोटा सा ये ओवरव्यू टाइप का है, आप इसको देख के अपना मेलचिम्प का अकाउंट सेटअप कर लें। एक बार आप अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे कि ऑडियंसेस किस तरीके से बनती है, उसके बाद कैंपस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, फिर रिपोर्टिंग किस तरीके से। अबाउट ऑडियंसेस इन मेलचिम्प। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हम लोग ऑडियंस वाले सेक्शन, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जो है फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं मेलचिम्प का। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस क्रिएट करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी, अगर हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंसेस क्रिएट करने हैं, देन इन दैट केस हमें इसके पेड वर्जन की तरफ, पेड प्लान्स जो है इसके मेलचिम्प के, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। ऑडियंसेस से और कॉन्टेक्ट से आप लोग कंफ्यूज ना हो, या मैं बात करूँ ऑडियंसेस, कॉन्टेक्ट और सब्सक्राइबर से आप जो है वो उनसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो ऑडियंस इज, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये WS Cube-Tech जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ऑडियंस है जो हम लोग क्रिएट करते हैं या हम लोगों ने क्रिएट करी है। इसके अंदर हमारे कॉन्टेक्ट्स और सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको आप ये मत समझो केवल एक ही सब्सक्राइबर को या केवल एक ही कॉन्टेक्ट को हम ऐड कर पाएंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्टेक्ट को आप ऐड कर पाएंगे। ये चीज ऐसी है कि आप एक ऑडियंस बना पाएंगे, एक ऑडियंस, उसके अंदर आप कॉन्टेक्ट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडियंसेस अलाउड इन योर प्लान। ठीक है, जो हम लोगों ने फ्री प्लान लिया उसमें एक ऑडियंस है, वो हो गया, बट यू कैन ऐड मोर कॉन्टेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइज देम यूजिंग टैग्स और सेगमेंट्स। इफ यू वांट टू ऐड अनदर ऑडियंस देन यू हैव टू अपग्रेड योर प्लान, राइट? तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑडियंस है, ये जो WS Cube-Tech वाली ऑडियंस है, आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है तो फिर हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते थे और बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम कर सकते थे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें कॉन्टेक्ट्स ऐड करने हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वही तो होगा हमारा, क्योंकि हमारा मेलचिम्प का अकाउंट सेटअप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। हम ऑडियंस के अंदर अपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद उनको ईमेल सेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पर ऑडियंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है ऑडियंस हमारी WS Cube-Tech है। और इस पर्टिकुलर ऑडियंस के अंदर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। एक बाय डिफॉल्ट जो जिस भी आईडी से हम इस अकाउंट को बनाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इसमें कॉन्टेक्ट ऐड हो जाता है। अब मैनेज ऑडियंस के ऊपर जाओगे तब आप देखो यहाँ पर ऐड सब्सक्राइबर आप ऐड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये दो मेन तरीके हैं। ऐड सब्सक्राइबर्स मतलब मैनुअली आपको ऐड करना है। ठीक है, नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, बर्थ डेट डालनी है, ये सारी चीजें डालनी है, तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। देन इंपोर्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल ड्राइव पे कोई लिस्ट बनी हुई रखी है, एक्सेल में कोई लिस्ट है, CSV फॉर्मेट में कोई लिस्ट है, ईमेल एड्रेसेस की, नाम की, फोन नंबर्स की, ठीक है, तो वो लिस्ट आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक डेमो, छोटी सी डेमो लिस्ट बनी हुई है, मैं भी इसके ऊपर आऊंगा जब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। अभी अगर हमें एक सिंगल सब्सक्राइबर ऐड करना है तो क्या करना होगा, ऐड सब्सक्राइबर पे जाएंगे, बहुत बेसिक सिंपल से स्टेप्स हैं। ईमेल एड्रेस में डालता हूँ एक बार, यहाँ पर ये हमारा ईमेल एड्रेस हो गया, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर WS Cube, लास्ट नेम में टेक, ठीक है, एंड स्ट्रीट एड्रेस में मैं जोधपुर लिख देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ इंडिया, राइट, इंडिया हो गया। फोन नंबर की जरूरत नहीं है। बर्थडे वगैरह बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप यहाँ पर फिल करते हैं तो इन केस आप चाहते हैं कि ऑटोमेटेड मैसेज या वो मैसेज आप कस्टमाइज करके सेंड कर दें उन लोगों का जिनका आज बर्थडे, ठीक है, तो इट्स लाइक मेकिंग कनेक्शंस विद योर सब्सक्राइबर्स और मेकिंग कनेक्शंस विद योर कॉन्टेक्ट्स। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक्चुअली है क्या कि देखो, जब कभी भी आप ऑडियंस के अंदर कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे तो केवल कॉन्टेक्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो केवल ये नहीं है कि आप केवल उसका नाम
या उसका ईमेल एड्रेस, नाम और ईमेल एड्रेस आपने एंटर कर दिया, दैट्स इट, आप उसको ईमेल्स भेजने लगे। लेकिन अगर उसके साथ आप और भी इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करते हैं तो आपके लिए फायदे की बात है। जैसे बर्थडे, अगर आप बर्थडे यहाँ पर ऐड करते हैं तो आप उन लोगों को मेल्स भेज सकते हैं जिनका आज बर्थडे, आप उन लोगों को मेल भेज सकते हैं जिनका कल बर्थडे, राइट। सो अगर आप कोई इस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हैं, कोई इस टाइप का कैंपेन चलाना चाहते हैं जहां पर आप बर्थडे से रिलेटेड मेल्स भेजना चाहते हैं, देन यू हैव द ऑप्शन, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो आप जितनी ज्यादा चीजें आप कंटेंट के बारे में, सब्सक्राइबर के बारे में यहाँ पे एंटर करेंगे, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो जाएंगी। उसके बाद टैग्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो टैग आप यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को एक टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। टैग इज बेसिकली सेगमेंटिंग, आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं क्या मतलब हुआ इसका, जैसे आपने ये ऑडियंस बनाई, ठीक है, ये ऑडियंस बनाई, अब ये ऑडियंस जो है साइन अप फॉर्म करके आई हुई है, लेकिन इस ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से हैं, सिटी वाइज मान लेते हैं, ठीक है, सिटी वाइज 3-4 जगहों से आए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 कॉन्टेक्ट हैं, जिनमें से ये जो है ये आए हैं लखनऊ सिटी से, ठीक है, ये भी आए हुए हैं लखनऊ सिटी से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो जोधपुर से हैं, ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बाकी के 4 ये जोधपुर से हैं, ठीक है। तो आप ये जोधपुर वालों को एक लेवल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एक टैग या लेवल प्रोवाइड कर सकते हो कि ये जो कॉन्टेक्ट है ये जोधपुर से है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर 3 जो है वो जोधपुर से है, कॉन्टेक्ट नंबर 3 का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर 4 जो है वो भी जोधपुर से है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर 4 का बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप लेवल प्रोवाइड कर रहे हो, आप सेगमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो विद इन ऑडियंस ऑल्सो आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो ये चीज आपको इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस पर्सन गेव मी परमिशन टू ईमेल देम। यस, ये आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी रेसिपिएंट को, किसी भी कॉन्टेक्ट को मैनुअली ऐड कर रहे हो, ठीक है, मैनुअली ऐड कर रहे हो, तो इस बात को सोचो कि आपको कहीं से ईमेल एड्रेस मिला और आप ऐड करें उनको, तो क्या उन्होंने ऑप्ट इन किया है? ऑप्ट इन का मतलब क्या, उन्होंने किसी तरीके से आपके ईमेल न्यूज़लेटर्स वगैरह के या आपकी ईमेल्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? उन्होंने वो अपने विलिंगनेस से आपको नंबर दिया है कि नहीं दिया है? एक्चुअली ईमेल एड्रेस आपको अपनी विलिंगनेस से दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर आप लगते यहाँ पर चेक करते हैं दिस पर्सन एक्चुअली गेव मी द परमिशन टू ईमेल देम, ये यहाँ पर ये चीज क्वालिफाई करता है कि भाई हमने जो सामने वाला पर्सन जिसका हम ईमेल एड्रेस के थ्रू यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं इस ऑडियंस सेट में, उसकी कंसेंट है, ठीक है। देन इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन माय ऑडियंस अपडेट देयर प्रोफाइल, ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो पर्सन एग्जिस्ट करता हो, वो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, अब आपको फिर से मिली कुछ नए अपडेट्स के साथ, तो आप अपडेट्स कर सकते हैं। नाउ यू विल क्लिक ऑन सब्सक्राइब, राइट। तो ये वो तरीका है जिससे मैनुअली जो है आप कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली आप कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं देन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइज अगर सिंगल इस टाइप से कॉन्टेक्ट्स ऐड करने हैं तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, देन इंपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बल्क में अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये रिज्यूम प्रीवियस इंपोर्ट है, अगर आपने कोई बीच में छोड़ दिया, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं और बीच में आपने छोड़ दिया, एग्जिट करके वहां से बाहर आ गए, तो इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा। अदरवाइज आपको 3 ऑप्शंस मेन दिखाई देंगे। CSV टैब डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होगी तो उससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल से, XLS से, यानी कि ये जो एक्सेल है, ठीक है, इससे के थ्रू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस जो गूगल ड्राइव है या दूसरे जो CRM जैसे जोहो है, जोहो पे अगर आपके पास ईमेल्स है तो वहां से आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर उनको ईमेल्स फायर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये ले लेते हैं एक्सेल वाला, ठीक है, एक्सेल वाला, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में अगर हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं, किसी भी तरीके से हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं, तो हम उनको .xls फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो जब उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हेडर्स अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर नेम हो सकता है, रेसिपिएंट लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं। चलिए इसको करते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट फ्रॉम फाइल है ये, इसको करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यू, ठीक है, और कॉन्टिन्यू के बाद अभी यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ पर कॉन्टिन्यू टू मैच करेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो यहाँ पर क्या है, ईमेल एड्रेस, देखो जब कभी भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स आएंगे तो वो किसी ना किसी हेडर के अंडर होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला जो मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस नाम से कोई हेडर होगा, उसके अंदर सारे ईमेल एड्रेसेस होंगे, देन यहाँ पर नेम होगा, देन यहाँ पर फोन नंबर होगा, ठीक है,
देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस किसका है, उसका नाम, ठीक है, उसका फोन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, यहाँ पर आप जो है इस टाइप से हेडर्स होंगे, ठीक है। ये सारे हेडर्स हैं जिनके नीचे अलग अलग डेटा होगी। बट इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर आपने फोन नंबर को आपने अपनी लिस्ट में, ठीक है, फोन नंबर को PH लिख रखा है, देन यहां पर जो फोन नंबर्स हैं उनको प्रॉपर हेडर मिल सके, ठीक है, प्रॉपर हेडर जो इनका फॉर्मेट है, इसलिए यहां पर आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहां पर ईमेल एड्रेसेस से तो मैच हो गया, ये सारी चीजें उसको समझ में आ गया इनके सिस्टम को कि भाई ये ईमेल एड्रेसेस हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ABC1 ABC2 ABC3 क्या है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने नॉर्मली इसमें कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, तो इसको नहीं समझ। अब ये एक एड्रेस है या ये जो ईमेल ओनर है उसका नाम है, ये कैसे जस्टिफाई हुई, ये नहीं पता चल रहा है हमें, राइट। तो हम इसको एडिट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम एडिट कर लेंगे, या हम चाहे तो इस चीज को, इस कॉलम को ही एग्जिट कर सकते हैं ऐसे, या स्किप कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम इसको एडिट कर देते हैं एक बार, और जब आप एडिट करने जाएंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगी कि ये सारी चीजें हैं क्या भाई, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टैग्स हैं क्या ये एड्रेसेस हैं, क्या चीजें हैं ये, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये चीजें हैं फर्स्ट नेम, तो मैं इसको ले लेता हूं फर्स्ट नेम और फर्दर कंटिन्यू कर जाते हैं। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं, ठीक है, अब ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम आपके हो गए। सो आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इस तरीके से आपकी जो ऑडियंस है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब चाहे तो इनको जो है टैग्स दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप चाहे तो इनको टैग्स दे सकते हैं, और सब्सक्राइब के साथ मैं कंटिन्यू टू रिव्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये एक्चुअली आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है यहाँ से वो इंपोर्ट हो जाए। कॉन्टेक्ट मतलब जो ये हम लोगों ने भी ईमेल्स वगैरह लिए हैं ये हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो 4 अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक तो हमारा ऑलरेडी था और 3 ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ऑडियंसेस इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंसेस को किस तरीके से आप इंपोर्ट करते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किस तरीके से आप उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं देन अगर आप एक ऑडियंस का जो आपको फ्री में ऑप्शन मिलता है उसके साथ में मूव करेंगे देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी, सीखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम अपनी ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हमारा काम शुरू होगा कि हम ईमेल्स डिज़ाइन करेंगे और उन ऑडियंसेस को या उन कॉन्टेक्ट्स को हम ईमेल्स सेंड करना शुरू करेंगे। बट यहाँ पर मैं एक केस लेकर चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ईमेल ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं ईमेल ऑटोमेशन की बात करने वाला हूँ। और ईमेल ऑटोमेशन के लिए मैं जो सिनेरियो ले रहा हूँ, मैं जो केस ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, सपोज करते हैं कि आपने जो भी ऑडियंस ऐड करी, जो भी ऑडियंस की डिटेल आप ऐड करते हो, राइट। सो यहाँ पर अगर आप जाएंगे ऑडियंसेस में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने ऑडियंस ऐड करी होगी, राइट। सो वो सारे कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। सो मैं एक बार व्यू कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप वो कॉन्टेक्ट्स देखेंगे तो कॉन्टेक्ट्स के साथ बहुत सारी डिटेल एसोसिएटेड होती है। अब यहाँ पर तो बहुत कम अभी कॉन्टेक्ट्स हैं, 4 ही कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए अगर उनके साथ बहुत सारी जो डिटेल्स है जैसे बर्थडे वगैरह, तो ये डिटेल समझ में आएगी, आपको बड़ी आसानी समझ में आएगी क्योंकि केवल 4 कॉन्टेक्ट्स हैं। वहीं पर ये सोचिए कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स हों, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में 3 लोगों के बर्थडे पड़ जाए, फिर अगले दिन किसी का बर्थडे पड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस लिस्ट होती है, बहुत बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो उन कॉन्टेक्ट्स के साथ ये जो डेटा होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो ऑडियंस है उनके अलग अलग यहाँ पर बर्थडेज भी की डेटा भी है, और आप चाहते हो कि जो पर्सनल कनेक्शन है वो आपकी ऑडियंस से बना रहे, बिकॉज सी यू नेवर नो कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या जो भी आपका पर्पस है ईमेल मार्केटिंग का, हो सकता है उसमें एक आपका पर्पस ये भी हो कि आपको जो आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स है उनको नर्चर करना है। उनको नर्चर करने के लिए हमेशा आप सेल्स पिच नहीं कर सकते, राइट। हमेशा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे क्या, हमेशा आप अपनी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है, कई बार आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मेन कंटेंट होता है या जो आपका मेन प्रोडक्ट सर्विस होती है उससे ज़्यादा मेहनत आपको लग जाती है लीड मैग्नेट बनाने में। लीड मैग्नेट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो अगर आपको लीड मैग्नेट के बारे में नहीं पता है, उसकी बेसिक्स आप समझना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ईमेल मार्केटिंग वाली ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कई बार आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आपको लीड मैग्नेट बनाने में जो आपका मेन कंटेंट है उससे भी कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको लीड मैग्नेट बनाने में, राइट। और आपको उसे फ्री में भी देना होता है। सो इन सारी डिस्कशंस का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है
कि हमें अपनी लीड को हमेशा या हमारे जो ऑडियंसेस में कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हमेशा हम केवल सेल्स पिच करें, हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हमेशा उनको बोले कि हमारी सर्विसेज के बारे में, हमेशा उनको सर्विसेज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर्स प्रोवाइड करते रहे। ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें उनकी पर्सनल केयर भी करनी पड़ती, राइट, बिकॉज वी हैव टू नर्चर देम, राइट। सो पर्सनल केयर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उनके बर्थडेज के ऊपर, उनको उनके स्पेशल डेज के ऊपर अगर आप उनको कोई पर्सनलाइज्ड मेल भेजेंगे तो यू कैन थिंक कि वो कितना इफेक्ट डालेगा, राइट। सो उनके नाम से अगर आप उनको पर्सनलाइज्ड मेल भेज रहे हैं तो इट इज़ लाइक मेकिंग द रियल कनेक्शन विथ योर कॉन्टेक्ट्स या मेकिंग द रियल कनेक्शंस विद द ऑडियंस इन योर ईमेल लिस्ट, राइट। सो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेसेस है, इस एग्जाम्पल का तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर केवल 4 ही हम लोग देख रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे होंगे और उन सब में बहुत सारे बर्थडेज होंगे। अब आप ये चाहते हैं कि एक ऑटोमेटिक मेल उस पर्सन को चला जाए जिसका आज बर्थडे, राइट। सपोज करते हैं अगर आज मेरा बर्थडे हो, मेरा जो ईमेल एड्रेस लिस्ट में है तो मुझे एक मेल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कल किसी का बर्थडे है तो कल उसको मेल चला जाएगा, परसों अगर 3 लोगों का बर्थडे है तो उन 3 लोगों को मेल चला जाएगा, राइट। सो ये हम लोग कर सकते हैं थ्रू मेलचिम्प। किस तरीके से करेंगे? देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑटोमेट में जाएंगे और ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप पहुँच जाएंगे, या तो आप क्रिएट करेंगे और ईमेल जाएंगे, यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करेंगे तो रेगुलर है और एक ऑटोमेटेड है, राइट। सो ऑटोमेटेड में आप देखेंगे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, राइट। ईमेल सब्सक्राइबर्स व्हेन दे आर टैग, राइट, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे उनको आप ऑटोमेटिक मेल भेजना चाहते हैं, राइट। जैसे ही वो सब्सक्राइब करेंगे आप ऑटोमेटिक मेल भेज देंगे, राइट। तो ये इस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर लेते होंगे, बहुत जगह पर ऐसा होता होगा कि आप साइन अप करते होंगे। जैसे ही आप साइन अप करते हैं या जैसे ही आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए आप पहला अकाउंट बना रहे हो, साइन अप करते हैं, तो तुरंत जिस भी ईमेल से आप साइन अप करते हैं उससे तुरंत आपको एक थैंक यू मैसेज आ जाता है, राइट, कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद अस। तो इस तरीके से दिस इज एक्चुअली द ऑटोमेशन, राइट। तो वो जो है वो ट्रांजैक्शनल ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शन मतलब वंस इधर कुछ ना कुछ चीज हुई और दूसरी तरफ से आपको मैसेज आ गया, ईमेल के फॉर्म में मैसेज आ गया। उसी तरीके से आप ब्लॉग अपडेट्स शेयर कर सकते हैं, वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे जो है वो जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था उसका एग्जांपल यहाँ पर है, राइट। सो ये तो हम लोगों ने बताया क्रिएट से आप किस तरीके से जा सकते हैं। बाकी ऑटोमेट पे आप जाएंगे, ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सीधे वहीं पर पहुंचेंगे, राइट। सो अगर आप से हैप्पी बर्थडे के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए कैंपेन का नेम हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे रख सकते हैं। WS क्यूबटेक इसको रखते हैं हम लोग, बिगिन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अभी आपको ईमेल की टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगी। सो आप ईमेल्स वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं और कब कब आप मेल भेजना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, राइट। सो ये ऑडियंस नेम में आप देख रहे हो यहाँ पर WS क्यूबटेक 4 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ट्रिगर वन डे बिफोर बर्थडे शेड्यूल एवरी डे एट 9 PM, मतलब कब आप उनको भेजना चाहते हो, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम हो वो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा डिज़ाइन ईमेल का ऑप्शन, एंड वंस यू डिज़ाइन ईमेल आप कंफर्म कर देंगे और ये आप ऑटोमेटेड जो ईमेल्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो ज़रूर ही एक छोटा सा ऑप्शन है, और ज़्यादातर जितने भी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे। बट एक छोटा ऑप्शन ज़रूर है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप स्ट्रैटेजिक तरीके से इसका एक अलग से आप सोचेंगे किस तरीके से आपको इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से आपको इस तरीके से पर्सनल रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। एक्चुअली ये नर्चरिंग का ही पार्ट है। सो एक बार मैं अगर डिज़ाइन ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, बहुत सिंपल है, सिंपल स्टेप्स हैं, और जो यहाँ पर ईमेल बिल्डर्स होंगे वो भी बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है बस, द डे बिफोर देयर बर्थडे, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ हे हैप्पी बर्थडे, राइट, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर आपको इमोजी सपोर्ट भी मिल रहा है, सो यू कैन एक्चुअली पुट सम इमोजीज इफ यू वांट। केक वगैरह की जो भी इमोजीज मिल जाएंगे आपको रिलेटेड टू बर्थडे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग कि यहाँ पर आपको इमोजी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो काफ़ी पर्सनलाइजेशन हो जाएगा। प्रीव्यू टेक्स्ट है फ्रॉम WS क्यूबटेक, दैट्स फाइन। फ्रॉम ईमेल एड्रेस भी आप देख रहे हैं, ये वाला ईमेल एड्रेस सेलेक्ट है, तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। एंड यहाँ पर वो आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। सो टेम्पलेट इज़ द रियल थिंग, टेम्पलेट इज़ द हार्ट, ठीक है। और क्योंकि ये हैप्पी बर्थडे का है तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा लेना है, और यहाँ पर आपको सिंपल मिल जाएगा। देखो सिंपल टेक्स्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे ये शोकेस वो प्रोडक्ट के लिए है ये,
एंड ये स्टोरी है और ये अपग्रेड के लिए है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, नीचे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये वाला है एक सिंपल टेक्स्ट वाला, तो इसको आप ले सकते हैं। मैं शोकेस योर प्रोडक्ट वाला लेता हूँ। अब बहुत सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको इंटरफेस मिलने वाला है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्वाइट क्रिएटिव। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी गुड टेम्पलेट्स, राइट। उसके बाद सोशल शेयर्स वगैरह के ऑप्शंस भी यहाँ पर मिलते हैं। सो इफ़ यू वांट पीपल जो आपके ईमेल्स को रिसीव करें, इफ़ यू वांट देम कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी डायरेक्ट हो, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाए, इट्स रियली अ ग्रेट थिंग, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगी, यू कैन एडिट देम एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर जो भी आप इमेजेस वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आई एम नॉट एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस इंटरफेस बिकॉज इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। ये आपको करना पड़ेगा। सी सपोज यहाँ पर ये बटन का ऑप्शन है, यू जस्ट select this button and drag and drop over here. Now you can put the name of this button. You can actually write the text of this button. You can also put the link on which the user will be redirected after clicking on this button, right? So you have all these kind of options, and you can add text, you can add box text, you can also add divider to basically differentiate two elements. Then you can add images also. Let me do it over here, right here. So you can add image also. So there are so many options, right? You can customize it in the way you want. तो सबसे अच्छी बात यही है, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड दिस ईमेल, राइट, अगर आपने ईमेल क्रिएट कर दिया, देन यू हैव अ वेरी ग्रेट ऑप्शन विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, विच इज वीडियो, राइट। तो अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सपोज इफ यू आर सेइंग हैप्पी बर्थडे टू समवन and you can record, then it's a great thing because it's the time is the time when videos are really very popular and micro videos are really very popular. तो आप इसको record करके you can send them, right, send to your contacts. So you just have to click on save and continue, and that's it. The setup, the template, the design, everything is ready. Now you can fire the emails, right? So this is how the automation actually works, and this is how you can actually nurture your audience. You can actually personally interact with your audience through Mailchimp. So guys, I believe कि आपको समझ में आया होगा कि Mailchimp से किस तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। और भी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा नेविगेट करेंगे तो होंगे, बिकॉज इट्स नॉट प्राइसिंग यू एनीवे। तो अगर आप पहली बार Mailchimp को यूज़ करने जा रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप रोज़ जो है थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वंस यू गेट यूज्ड टू द इंटरफेस ऑफ Mailchimp, ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।